जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट मानव मिति आकलन, बॉडी की संरचनात्मक क्रिया का आकलन। इसमें अब पढ़ेंगे वेट। बुक के अकॉर्डिंग वेट है 2.5 से 3.3 केजी। 2.5 से 3.3 केजी है बर्थ के समय, जन्म के समय। और अकॉर्डिंग टू इंडियन के अनुसार इसे माना है 2.5 से 3.9 केजी अकॉर्डिंग टू इंडियन। वही WHO, अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार माना है 2.8 केजी नॉर्मल वेट। और गर्ल्स के अंदर माना है 2.7 केजी, बॉयज के अंदर माना है 2.9 केजी। 2.9 केजी नॉर्मल वेट माना है। जन्म के पश्चात बच्चे का 10% वेट लॉस होता है। 10% वेट लॉस होता है पहले सप्ताह के अंदर। वो इसलिए होता है, वो अलग वातावरण में आता है, उसकी जो किडनी है वो मैच्योर नहीं है पूरी तरह से, मैकोनियम एक्सट्रैक्ट करता, इनप्रोप्रिएटिव ब्रेस्ट फीडिंग करता, इसलिए उसका 10% वेट लॉस होता है। वही वो यूट्रस के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रहता है, वही बाहर लेबर के अंदर 26-27 टेम्परेचर पर रहता। तो वो कहीं ना कहीं तरह से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इसलिए उसका 10% वेट लॉस होता है। कॉज ऑफ 10% वेट लॉस फर्स्ट वीक्स इन लाइफ। पहले सप्ताह में जो वेट लॉस होता है 10%, उसके कारण है, कोज है एडजस्टमेंट इन एनवायरनमेंट। पहला वातावरण चेंज, वो एडजस्टमेंट करता है वातावरण को। दूसरा है इनमेच्योर किडनी। फर्स्ट स्टूल मैकोनियम एक्सट्रैक्ट। फोर्थ है मैकोनियम इनमेच्योर किडनी इन प्रियो। ब्रेस्ट फीडिंग। तो 10% वेट लॉस होने के ये कारण है। वेट में अपन ने पढ़ लिया नॉर्मल वेट क्या है, इस क्यों लॉस होता है। अब पढ़ेंगे वेट डबल कब होता है। वेट डबल कब होता है? डबल वेट, बच्चे का डबल वेट 5 से 6 मंथ पर होता है। वही ट्रिपल वेट 1 ईयर या 12th मंथ 4 टाइम में 2 ईयर पे होता है। 5 टाइम 3 ईयर पे होता है। 7 टाइम 7 ईयर पे होता है। 10 टाइम 10 ईयर पे होता है। डबल वेट 5 से 6 मंथ पर होता है। ट्रिपल वेट 1 ईयर पे होता है। 4 टाइम में 2 ईयर पे होता है। 5 टाइम 3 ईयर पे होता है। 7 टाइम 7 ईयर पे होता है। और 10 टाइम 10 ईयर पे होता है। वेट हॉस्पिटल में किससे मेजरमेंट किया जाता है और कम्युनिटी में किससे मेजरमेंट किया जाता है? वेट मेजरमेंट इन हॉस्पिटल, वेट मेजरमेंट इन हॉस्पिटल। पहले हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिकल वेट मशीन। और वही वेट मेजरमेंट कम्युनिटी, वेट मेजरमेंट
इन कम्युनिटी। तो साल्टर स्केल, वेट मेजरमेंट इन हॉस्पिटल इलेक्ट्रिकल वेट मशीन और वेट मेजरमेंट इन कम्युनिटी साल्टर स्केल से वही पढ़ेंगे। फॉर्मूला, वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वेट निकालने का फॉर्मूला 1 से 6 ईयर के बच्चों में के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू एज इन ईयर के अंदर प्लस 8। वही 7 ईयर के बच्चों में 7 से 12 ईयर के बच्चों 7 से 12 ईयर के बच्चों में एज इन ईयर के अंदर इंटू 7 प्लस 8 अपन निकालते हैं। जैसे 5 वर्ष का बच्चा है, जैसे 2 इंटू 5 प्लस 8 10 प्लस 8 तो 18 केजी का बच्चा आएगा। कितने? 5 साल का बच्चा 18 केजी 18 किलो का आएगा। वैसे इसमें भी अपन एज रख के निकाल सकते हैं। अब पढ़ेंगे हाइट, नॉर्मल हाइट क्या होती है बच्चे की, वो पढ़ेंगे। हाइट नॉर्मल हाइट 45 से 55 सेंटीमीटर, वो एग्जिट 50 सेंटीमीटर होती है। बच्चे की हाइट 3 मंथ पे 60 सेंटीमीटर होती है। वही 9 मंथ पे 70 सेंटीमीटर होती है। एक ईयर पे 75 सेंटीमीटर होती है। 2 ईयर पे 85 सेंटीमीटर होती है। 3 ईयर के अंदर 95 सेंटीमीटर होती है हाइट। और 4 ईयर के अंदर डबल होती है। 4 ईयर के अंदर हाइट डबल होती है। 4 ईयर के अंदर हाइट डबल होती है, वो 100 सेंटीमीटर होती है। और 13 ईयर पे हाइट ट्रिपल होती है, वो 150 सेंटीमीटर होती है। 13 ईयर पे हाइट डबल होती है, सॉरी ट्रिपल होती है, वो 150 सेंटीमीटर होती है। डबल 4 ईयर पे होती 100 सेंटीमीटर होती है। हाइट को जो 2 साल से कम वाले बच्चे, उसमें हाइट मेजरमेंट इन सेंटीमीटर से की जाती। वही 2 साल से अधिक वाले बच्चों में स्टेडियोमीटर से की जाती। 2 साल से कम टिल टू 2 ईयर मेजरमेंट इन हाइट तो इनफेंटोमीटर 2 साल से कम वाले बच्चों में इन्फेंटोमीटर से की जाती। कारण कि जो छोटे 2 साल से कम वाले बच्चे होते हैं, उसकी जो वर्टिब्रा होती है वो पूरी तरह से इंक्रीज नहीं हो पाती, इससे जो रीडिंग आती है वो गलत आती, इसलिए इन्फेंटोमीटर से की जाती है ताकि सही आ जाए। और 2 वर्ष से अधिक वाले बच्चों में स्टेडियोमीटर से की जाती है, जैसे अपन के अंदर की जाती है स्टेडियोमीटर में। हाइट अपने पढ़ी, नॉर्मल हाइट 45 से 55, नॉर्मल एग्जिट माने तो 50 सेंटीमीटर। वही हाइट मेजरमेंट इन्फेंटोमीटर 2 साल से कम वाले बच्चों में, 2 से अधिक वाले बच्चों में स्टेडियोमीटर से की जाती है। अब पढ़ेंगे हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस। हेड, नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस और नॉर्मल चेस्ट। नॉर्मल 33 सेंटीमीटर हेड सर्कमफेरेंस होता है नॉर्मल, और चेस्ट 30 से 35 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है। हेड सर्कमफेरेंस आफ्टर 48 आवर्स बाद, 50 घंटे के बाद हेड सर्कमफेरेंस लिया जाता है, क्योंकि जो बच्चे की बोन होती है वो एक दूसरे पर ओवरलैप रहती है, इसलिए बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस 48 आवर के बाद लिया जाता है। बच्चे का जो हेड सर्कमफेरेंस है वो 3 मंथ पे 40 सेंटीमीटर, वही 6 मंथ पे
43 सेंटीमीटर और 1 ईयर पे 46 सेंटीमीटर होता है। इधर 3 मंथ पे 37 सेंटीमीटर, वही 6 मंथ पे 45 सेंटीमीटर और 1 ईयर पे 40 से 45 सेंटीमीटर और 1 ईयर पे 46 सेंटीमीटर। 1 ईयर पे हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस बच्चे का बराबर होता है 1 ईयर पे। कितने ईयर पे? 1 ईयर पे बराबर होता है। फिर हेड सर्कमफेरेंस नॉर्मल 33 से 35 सेंटीमीटर, चेस्ट सर्कमफेरेंस नॉर्मल 30 से 35 सेंटीमीटर, वही 3 मंथ पे ये 40 सेंटीमीटर, 6 मंथ पे 43 सेंटीमीटर, 1 ईयर पे 46 सेंटीमीटर, 3 मंथ पे 37 सेंटीमीटर, वही 6 मंथ पे 40 से 45 सेंटीमीटर, 1 ईयर पे दोनों बराबर हो जाते हैं, हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस। अब पढ़ेंगे मिड अपर आर्म, MUAC, की फुल फॉर्म है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। इसमें मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस जो लिया जाता है वो साकी टेप से लिया जाता है। कौन सी टेप? तो साकी टेप से लिया जाता है, साकी टेप। इसमें रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर को दर्शाता है, जो भुजा का परिमाप से कहते हैं मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर, इसका नाम है साकी टेप। कौन सी टेप? साकी। मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस किस टेप से लिया जाता है? तो साकी टेप से लिया जाता है। इसमें रेड कलर किसको दर्शाता है, येलो किसको दर्शाता है, वो बताया गया। इसमें नॉर्मल रेंज जो होती है बर्थ के समय नॉर्मल रेंज पूछे तो 11 से 12 सेंटीमीटर, वही 1 ईयर पे 12 से 16 सेंटीमीटर और 1 से 5 ईयर पे 16 से 17 सेंटीमीटर। एक इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि 1 से 5 वर्ष के अंदर 1 सेंटीमीटर ही वृद्धि होती है। जैसे यहाँ पे 16 से 17 ही हुई है 1 से 5 ईयर के बीच, तो 1 से 5 ईयर के बीच सिर्फ 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। उसके अंदर 1 से 5 ईयर, ध्यान रखना है बात। नॉर्मल रेंज बता दी मैंने 11 से 12 सेंटीमीटर बर्थ के समय, 1 ईयर पे 12 से 16 और 1 से 5 ईयर पे 16 से 17 सेंटीमीटर। रेड कलर जो दर्शाता है वो दर्शाता है सीवियर माल न्यूट्रिशन को, यानी 12.5 से कम है तो वो सीवियर माल न्यूट्रिशन को दर्शाएगा, गंभीर माल न्यूट्रिशन को दर्शाएगा। वही येलो कलर 12 पॉइंट से 13.5 तक है तो मॉडरेट माल न्यूट्रिशन, यानी मध्यम मॉडरेट माल न्यूट्रिशन को दर्शाएगा, वही ग्रीन कलर नो माल न्यूट्रिशन, इसमें ग्रीन कलर 13.5 तक है तो नो माल न्यूट्रिशन, कोई माल न्यूट्रिशन नहीं, पर्याप्त पोषण है इसके अंदर। तो साकी टेप से लिया जाता है। इसमें 3 कलर होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। रेड किसको दर्शाता है? वो सीवियर माल न्यूट्रिशन को, येलो मॉडरेट माल न्यूट्रिशन को और ग्रीन नो माल न्यूट्रिशन को दर्शाता है। अब पढ़ेंगे टिथ। 2 प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी टिथ और परमानेंट टिथ।
टिथ, टेम्परेरी टिथ और परमानेंट नॉन टिथ। टेम्परेरी टिथ को मिल्क टिथ और प्राइमरी टिथ भी कहा जाता है। वही जो बर्थ के समय जो प्रेजेंट टिथ होता है उसे नेटल टिथ, एट प्रेजेंट बर्थ के समय जो टिथ पाया जा रहा है उसे नेटल टिथ कहते हैं। बर्थ के समय जो प्रेजेंट टिथ होता है उसे नेटल टिथ कहा जाता है। ये नंबर में चॉइस होते हैं। ये 6 मंथ से 24 मंथ पे कंप्लीट होते हैं। ये नंबर में 34 होते हैं, सॉरी नंबर में 32 होते हैं। ये नंबर में 32 होते हैं। 6 ईयर से 24 ईयर पर ये कंप्लीट होते हैं। पहला जो टिथ आता है, पहला दांत आता है वो 6 से 24 मंथ पे प्रथम टिथ को कहा जाता है इंसियर, सेंट्रल, लोअर टिथ। इसी तरह 6 से 24 साल के अंदर 18 से 24 की एज में 18 से 24 ईयर की एज में जो टिथ आता है उसे विजडम टिथ कहा जाता है। विजडम टिथ का मतलब होता है अक्ल दांत। जो अक्ल दांत हमारे 18 से 24 ईयर की एज में आती है उसे विजडम टिथ कहा जाता है। टेम्परेरी टिथ को मिल्क टिथ भी कहा जाता है, प्राइमरी टिथ भी कहा जाता है। एट बर्थ के समय जो प्रेजेंट टिथ होता है उसे नेटल टिथ कहा जाता है। नंबर में ये चॉइस होते हैं। 6 से 24 मंथ पर कंप्लीट होते हैं ये टिथ। जो 6 से 24 मंथ पे जो पहला टिथ आता है उसे इंसियर, सेंट्रल, लोअर टिथ कहा जाता है। परमानेंट टिथ नंबर में 32 होते हैं। 6 से 24 ईयर पे कंप्लीट होते हैं। वही 18 से 24 ईयर पे पहला टिथ आता है उसे विजडम टिथ कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम BMI, बॉडी मास इंडेक्स। BMI इसकी फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, इसका फॉर्मूला है वेट इन केजी, हाइट इन मीटर स्क्वायर। BMI स्कोर होता है 18.5 से कम है तो अंडर वेट के अंदर आएगा। वही 18.5 से 24.9 तक है तो नॉर्मल वेट के अंदर आएगा। वही 25 से 30 तक है तो ओवरवेट के अंदर आएगा। BMI बॉडी मास इंडेक्स फॉर्मूला होता है वेट इन केजी, हाइट इन मीटर स्क्वायर। BMI का स्कोर होता है 18.5 से कम अंडर वेट, 18.5 से 24.9 तक है तो नॉर्मल वेट, 25 से 30 तक है तो ओवरवेट। धन्यवाद दोस्तों।